उड़ने की चाह हो तो आसमान मिल जाता है। उड़ने की चाह हो तो आसमान मिल जाता है। प्यासे को रेगिस्तान में भी जलपान मिल जाता है। ठाले बैठे कुछ नहीं मिलता श्रद्धालु को ढूंढने पर भगवान मिल जाता है। श्रद्धा हो तो भगवान भी मिल जाते हैं, और श्रद्धा ना हो तो सामने भी आ जाएं तो भी पहचान नहीं पाते। श्रद्धालु आंखों को पत्थर में भी भगवान दिखता है, और अश्रद्धालु को भगवान भी पत्थर दिखता है। श्रद्धालु को फोटो में भी मुनिराज दिख जाएंगे, और पोंगा पंथियों को मुनिराज भी दिख जाएं तो भी मुनि नहीं दिखते। आत्मार्थियों, सबसे पहला श्रद्धान, सम्यक दर्शन, तच्चरुई सम्मतम, तत्व की रुचि सम्यक दर्शन है। अत्तरुई सम्मतम, आत्मरुचि सम्यक्त है। श्रद्धाना परमार्थाना माप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ा पौढ़मस्तांगम सम्यक दर्शन मस्मय। सच्चे देव शास्त्र गुरु, परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के प्रति 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मल दोष और 8 अंगों सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। कुबेर महाराज पूछ रहे हैं, सम्यक दर्शन के 8 अंग कौन से हैं? 8 अंगों में भी स्थितिकरण, उपगुहन और वात्सल्य का विशेष विस्तार। सच्चाई ये है कि ढेरों लोगों ने अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित कर रखा है, और 8 अंग में से एक अंग की भी पूरी झलकन उनके जीवन में दिखाई देती नहीं है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि घोषणा नहीं करता है, सम्यक दृष्टि का जीवन बोलता है कि सम्यक दृष्टि जीव है। आजकल हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। आपने उनके मन का कर दिया सो आप सम्यक दृष्टि, और उनके मन का ना हो पाया तो मिथ्या दृष्टि। जरा सा फूल पत्ते में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, जरा से दूध पानी में सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, जरा सी पूजा पद्धति का फेर पड़ा सम्यक दर्शन के लिए किसी से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। सम्यक दर्शन तो आत्मा का लक्षण है, गुण है, और जिस जीव में वह घटता है उस जीव का जीवन ही बदल जाता है। सम्यक्त की भावना हो, देवशास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धान हो, रुचि हो, तो इंसान जापान से भी हिंदुस्तान पहुंच जाएगा। देख लो आप, एक और लिखा हुआ था बैंकॉक वाले भी आ गए, कोई कुवैत वाला भी होगा, एक दुबई से भी आया होगा, एक सिंगापुर से भी होगा। ध्यान रखना, श्रद्धा हो तो अमेरिका से भी सम्मेद शिखर की यात्रा पर पहुंच जाएगा। श्रद्धा ना हो तो जयपुर का भी जयपुर में एक अर्घ चढ़ाने नहीं आ पाएगा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आपका जीवन बोलता है।
हम आपसे पूछते हैं कितने लोग हैं आज जो चाय पी करके आए हैं, नाश्ता करके आए हैं? मुश्किल से एक दो कोई हो तो हो, वरना उठते ही जल्दी से बस मंदिर जाना है, नसिया जी जाना है, कल्पद्रुम की पूजा शुरू हो जाएगी, पंडित जी ने चालू कर दिया होगा, महाराज जी आ गए होंगे, और बस अभिषेक के बाद हमारे अर्घ ना छूट जाएं। ये इंसान जिसको बिना चाय के सिरदर्द होता था, वो अभी 6 बजे से 12 बजे तक बिना पानी के बैठा है। कौन सी दवा खाई है इसने? श्रद्धा की दवा, समर्पण की दवा। और ध्यान रखना, श्रद्धा और समर्पण से कोई दुनिया में दूसरी दवा नहीं होती। दुनिया में ढेरों तरह के दर्शन हैं, ढेरों तरह के धर्म हैं, और सब कहते हैं कि हमारी शरण में आ जाओ, हम पार कर देंगे। महावीर ये तो नहीं कहते कि हमारी शरण में आ जाओ, हम पार कर देंगे। महावीर ये जरूर कहते हैं कि तुम अपनी शरण में आ जाओ तो तुम पार जरूर हो जाओगे। और तुम्हें अपनी शरण में आना है, स्वयं तक पहुंचना है, तो उसके पहले उनके पास जाओ जिनने स्वयं को पाया है, जिनने रत्नत्रय पाया है, उनसे आपको रत्नत्रय का मार्ग मिलेगा। आपको जापान जाना है, आप किससे पूछोगे कि भाई मुझे भी जाना है एक बार? तो किससे पूछोगे कि रास्ता क्या है, टिकट कहाँ से मिलता है, उसका वीजा कैसे बनता है? अरे दूर क्यों जाना, कहीं यूं हाथ कर दो ना। ये बात सही है, जो पहले गया होगा, है ना, और वो सहृदय हैं तो आपको बता भी देंगे कि भाई ऐसे ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ही अगर हमें मोक्ष जाना है तो हम किससे पूछेंगे? तीर्थंकर प्रभु से पूछेंगे, केवल ज्ञानी गणधर से पूछेंगे, मुनिराज से पूछेंगे, और वो बताएंगे जिस रास्ते अरहंत भगवान मोक्ष गए हैं उस रास्ते हम भी जा रहे हैं, तुम भी आओ, इससे पहुंच जाओगे। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, वो ठीक है, लेकिन ये बात हम आपको कह रहे हैं कि अगर भारत से बाहर जाना है तो वहाँ के लोगों से या उस मार्ग को जानने वाले से हमें रास्ता मालूम पड़ता है। और अगर हमें आत्म कल्याण करना है, आत्म शुद्धि करना है, तो किससे पूछेंगे? जिनने वैसा किया है। हमने देखा गुरु महाराज तपस्वी सम्राट के सामने कई सारे लोग यूं उपास करते चले जाते थे, कर लेते थे। क्यों? वो खुद करते थे गहरा तप, तो लोग उनके सहारे उनका भी तप हो जाता था। और आज भी बड़ी तपस्या करने वाले साधु सबसे पहले उनका नाम अपने हृदय में रखते हैं कि उनके कारण से हमारी तपस्या हो रही। क्यों? वो आदर्श बन गए, उनको रास्ता मालूम था, उनके पास रहने वालों को भी रास्ता सूझा और वो भी तपस्वी बन गए। मुनिराज कैसे होना चाहिए? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। मुनिराज तो मुनिराज जैसे होना चाहिए, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता। टोडरमल स्मारक पर गए थे ना जिन दर्शन, और तो वहां जो परिचय जिन विद्वान ने दिया, उन्होंने कहा हम जब भी संघ के दर्शन करने गए, जब भी संघ में गए, तो हमेशा सब साधु स्वाध्याय ध्यान में लीन ही मिले। साधुओं को दूसरा कोई काम करने का अवसर ही नहीं है, काम ही नहीं है। आचार्य महावीर कीर्ति जी का सूत्र है, साधु कार्य तपः श्रुते। साधु का काम क्या है? तप और श्रुत। अभी जिनवाणी का पान कर रहे होंगे, थोड़ी देर बाद देखो जाप कर रहे होंगे, मंत्रों का पाठ कर रहे होंगे, फिर आंख बंद करके सामायिक में बैठे होंगे। लोगों को शिकायत होती है, क्या करें, 4 दिन रह करके आए लेकिन 4 मिनट का समय भी हमको नहीं मिला। क्या करें भाई, मेरे पास समय तो जितना है उतना है, उसी समय मेरे को अपना भी कल्याण करना है। अब उसमें से तुमको भी दे दें तो फिर भी
एक घंटा भर तो एक घंटा और दूसरा 1 घंटा, वो तो आपको पूरा मिलता ही है ना, उसका तो पूरा लाभ ले लो। ये कल्पना क्यों करते हो कि आधे घंटे हम बैठेंगे और फिर बातें करेंगे और फिर मालूम पड़ेगा महाराज जी कैसे क्या करते थे, कौन से गांव से आए हैं, कहाँ रहते थे। और ये बच्चा देखो जयसिंहपुर से आए हैं, अंकलिकर आचार्य जी का आचार्य पद वहां पर हुआ था। आत्मार्थियों, मुनिराज से, त्यागी व्रतियों से आप ये बहुत ज़्यादा अपेक्षा मत करो कि हम जाएं और घंटे आधे घंटे बैठ करके और बढ़िया से बातें हो जाएं। क्यों नहीं करो ऐसी अपेक्षा? क्योंकि उनके परिभाषा में वो चीज़ आ ही नहीं रही है। उनकी परिभाषा में आ रहा है ज्ञान, ध्यान, तपोरक्ता और विषयासाव साथी, तो विषयों की आशा से रहित, विषय वासना से दूर। कैसे होते हैं मुनिराज? पूछो, सर्वार्थ को पूछो। विषय कसायों से दूर, विषयासाव साथी, तो निरारंभ, कोई आरंभ नहीं, कोई परिग्रह नहीं। जब व्यवहार होता है ना, वो 25 गाड़ियां इधर से उधर दौड़ती हैं तो लोग डाउट करने लगते हैं महाराज जी का इतना सारा वैभव। भाई महाराज जी का वैभव तो महाराज जी के भीतर है, बाहर जो कुछ है ये सब श्रावकों का वैभव। खूब गंभीर है जिनवाणी। वहां पर उन्होंने देव की भी परिभाषा की, 18 दोषों से रहे। अब अपन श्रवकाचार पर चर्चा करेंगे तो खूब लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन आचार्यों के शब्द बोलने पर, सुनने पर मुझे तो बहुत आनंद आता है। गुरु कृपा से ऐसे 25 ग्रंथ जो है ना, कंठस्थ भी हैं, हृदयस्थ भी हैं। उसका आनंद अलग होता है कि हम खाली बैठे हैं तो भी, रास्ते चल रहे तो भी इष्टोपदेश का पाठ चल रहा है। जब तक हम उस वहाँ तक ना पहुँचेंगे उतने में द्रव्य संग्रह पूरा हो जाएगा। जब तक हम इधर से उधर विहार करेंगे, इस 1 घंटे में हमारा अमुक शास्त्र चलते चलते पूरा हो जाएगा। जैसे आप मोबाइल पर वो क्या देखते हैं, क्या कहलाता है मोबाइल पर यूं उंगली करते 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 आपका नसिया से घर आ जाता है, वैसे ही हमारा शास्त्र का चिंतन करते 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 संसार से मोक्ष भी आ जाएगा। शास्त्र की परिभाषा भी बड़ी निर्दोष है। आपने कहा हो, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्या, किसी के द्वारा उल्लंघित ना किया जा सके, पूर्वा पर दोष से रहित हो। शास्त्र जिनवाणी, हमारे शास्त्र की भाषा को, वाणी को कोई काट नहीं सकता। ये बात अलग है कि खूब प्रचार नहीं हुआ, दुनिया उसे पकड़ नहीं पा रही है, बात अलग है, वो हमारी कमी है। हमारे पिताजी की क्या गलती है? उन्होंने तो बड़ी दुकान बना थी, बड़ा कारोबार आपको दिया था, आप ना संभाल पाए, आप उसको आगे तक डेवलप ना कर पाए, ये आपकी कमी। ऐसे ही लगता है कि अपने में कहीं ना कहीं कमियां हुई या कोई ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा जो उत्तम मार्ग है सारी दुनिया के सामने हम नहीं रख पा रहे। इन सच्चे देव सतगुरु के लक्षण जान करके उन पर पूर्ण श्रद्धा हो, स्वरूप की श्रद्धा हो, और फिर सम्यक दर्शन कहलाएगा। उसमें 8 अंगों का पालन होता है। निशंक, मुझे कोई शंका नहीं है। लोगों को शंका बहुत होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? कांक्षा होती है, मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। ये जो शंका करना, कांक्षा करना,
विचिकित्सा करना मतलब घृणा करना, मूढ़ता रखना, उपगोहन नहीं करना, स्थिति नहीं करना, स्थितिकरण नहीं करना और जिन शासन की प्रभावना नहीं करना, अप्रभावना कर देना, ये 8 दोष बन जाएंगे। दोष नहीं होना चाहिए। सम्यक दृष्टि के जीवन में गुण होना चाहिए। सम्यक दर्शन के 8 गुण, सबसे पहला निसंकित, दूसरा निकांक्षित, तीसरा निर्विचिकित्सा, चौथा जोर से बोलो अमूढ़ दृष्टि, पांचवा उपगोहन, छठा स्थितिकरण, सातवा वात्सल्य, बात बात में शल्य नहीं, क्योंकि लोगों को बात बात में शल्य हो जाती है, लेकिन बात बात में शल्य नहीं, वात्सल्य, प्रीति। और 8वां प्रभावना अंग, जिन शासन की प्रभावना, व्यक्ति की प्रभावना से क्या लाभ होगा जी? जिन शासन की प्रभावना हो, देवशास्त्र गुरु की प्रभावना हो, ये 8 अंग है। ये 8 अंग जीवन में आएंगे, सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, जीवन मंगलमय होगा। इन 8 अंगों के संबंध में बसुनंदी श्रावकाचार्य इस ग्रंथ में भी विश्लेषण किया है। बसुनंदी श्रावकाचार्य मतलब आचार्य श्री ने क्या किया है कि इस ग्रंथ का नाम तो रखा था उपासकाध्ययन, लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने या विद्वानों ने ये उचित समझा कि उपासकाध्ययन नाम के तो और भी ग्रंथ हैं और ये जिनवाणी का एक अंग भी है, जबकि वर्तमान में अंग उपलब्ध है नहीं, पूर्व उपलब्ध है नहीं। तो क्या किया? तो उनने इसका नाम रख दिया बसुनंदी श्रावकाचार्य। बसुनंदी बहुत बड़े आचार्य हुए 1000 साल पहले। फिर एक अभी भी है। विद्यानंद 1000 साल पहले बहुत प्रकांड विद्वान दर्शन के बड़े आचार्य हुए। फिर एक अभी भी हुए। ऐसे आचार्य बसुनंदी जिन्होंने 1200 साल पहले इस ग्रंथ की रचना की, वो कहते हैं, प्राकृत भाषा है बड़ी सुंदर, राय गे निसंको